नमस्ते फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा था बिटवीन माई बाइक के ऊपर, कहाँ से हम लोगों ने परचेज़ की थी, क्या प्राइस थी, 4500 रुपीज़ की थी, जिसमें कुछ भी नहीं था क्योंकि एंट्री लेवल साइकिल है, सबसे मिनिमम प्राइस इसी की है। और एक हफ्ता हो चुका है इसको परचेज़ करे हुए। तो बहुत ही लाइट वेट साइकिल है, बहुत स्मूथ चलती है, बहुत मज़ा आता है और कुछ भी थकान महसूस नहीं होती। जैसा कि मैं इसे डेली 10 से 12 किलोमीटर रन कर रहा हूँ। आज मैंने सोचा कि आज से इसको 3 किलोमीटर बढ़ा दूंगा और 15 किलोमीटर डेली रन करूँगा और फिर नेक्स्ट टाइम और इसका क्या रिव्यू रहेगा वो आपको बताऊँगा। तो अभी तक जो भी मेरा फीडबैक है, जो भी मैंने इससे एक्सपीरियंस किया है, सब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लेट्स गो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बिटवीन माई बाइक डिकेथलॉन में सबसे ज़्यादा सेलिंग साइकिल है। और क्योंकि एक एंट्री लेवल साइकिल है, बहुत लो प्राइस में मिल जाती है। ये मैंने डिकेथलॉन से 4500 रुपीज़ की ली थी। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे इसमें स्टैंड और लॉक कुछ भी नहीं मिला। अप्रॉक्स ये सब खर्चा करने के बाद मुझे फाइनल प्राइस का 5200 रुपीज़ पड़ा है। और मेरा मानना ये है कि ये बिल्कुल एंट्री लेवल साइकिल है। तो आप इस पर अगर सिर्फ शौक की या तौर पर ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्चा ना करें और इसको कुछ दिन चलाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ साइकिल आपके लिए वर्थ है तो इस पर आप थोड़ा और ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल एक वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो 50 to 100 रुपीज़ में आपको एक बहुत अच्छी साइकिल मिल जाएगी जिसमें पूरा कवर हो जाएगा आपका। और अगर इसके टायर की बात करूँ तो मैं ये पूरे इसके डायमीटर 26 इंच का है। आप इसमें दो साइज़ आते हैं, एक M आता है और एक L आता है। दोनों में साइकिल का टायर का साइज़ बिल्कुल सेम आएगा, बस का जो फ्रेम है इसका थोड़ा सा साइज एडजस्ट हो जाता है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस साइकिल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसकी रोड प्रेजेंस, ये सड़क पर चलती बहुत खूबसूरत दिखती है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कहाँ से ली है और कितने की ली है, और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर साइकिल है फ़िलहाल ये। और इसका मेंटेनेंस भी बिल्कुल ज़ीरो है और आप चाहें तो घर पे भी इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, इतना कुछ खास है नहीं। तो मुझे इस साइकिल में सिर्फ एक ही कमी ये लगी, जब हम लोगों ने साइकिल परचेज़ की थी तो साइकिल बिल्कुल रॉ थी। दिखने में बहुत खूबसूरत साइकिल है, इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन मुझसे सबने पूछा ही था कि ये कहाँ से ली और क्या प्राइस है इसका। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी मुझे ये लगी कि कंपनी ने इसके ना तो इसका स्टैंड दिया है, साइड स्टैंड, ना इसका लॉक दिया है। वो हम लोगों को अलग से परचेज़ करना पड़ा, जो कि इसका स्टैंड अप्रॉक्स 500 रुपीज़ का पड़ा है मुझे और लॉक 200 रुपये का समथिंग था। तो ये इसका थोड़ा मुझे कमी दिखा है इसमें। बाकी साइकिल बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ चलती है। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे माउंट भी हैं, जैसा कि अभी देख सकते हैं ये वाटर होल्डर है, इसमें आप बॉटल भी लगा सकते हैं अगर आप लंबी राइड पे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि बहुत कम लोगों को पता है कि जैसा कि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी एक माउंट है, इसमें आप पीछे कैरियर भी होल्ड कर सकते हैं। ये कंपनी ने एक रिफ्लेक्टर दिया है जो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। पैडल्स में भी रिफ्लेक्टर है जो कि अगर आप दूर से आपकी प्रेजेंस दिख जाएगी, नाइट में विजन अच्छा होगा। तो इसमें और बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसा कि आप इसको फ्रेम देख सकते हैं। फ्रेम कंपनी इसमें लाइफ टाइम वारंटी क्लेम करती है। अगर इसमें कुछ भी ज़रा सा बैंड वगैरह कुछ भी आएगा तो कंपनी कुछ ही नहीं क्वेश्चन करेगा, तो सीधा साइकिल चेंज करके देगी। और इसके रिम बिल्कुल रस्ट फ्री है, इसमें कभी रस्ट नहीं लगेगा, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। वैसा तो रॉ साइकिल है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, जैसा कि इसमें आप घंटी भी माउंट कर सकते हैं। इसके लिए डिकेथलॉन में एक लाइट भी है। जैसा कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि किस हाइट के लिए कौन सा साइज़ ठीक रहेगा। वैसे तो ये साइकिल दो साइज़ में आती है, एक है M और एक है L। मेरी सजेशन ये रहेगी, अगर आपकी हाइट 5'8" से कम है तब तो आप साइज़ M के लिए जाइए, और अगर आप 5'8" या उससे ऊपर हैं तो साइज़ L बेटर रहेगा। तो सीट एडजस्ट कर सकते हो, वो ऑप्शन भी है। इसका हैंडल भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। लाइट वेट साइकिल है, अप्रोक्स 15 kg का वेट है। आप चाहें तो अगर आप में थोड़ा सा दम है तो आप इसको फिंगर से भी इसको उठा सकते हैं, जैसे कि मैंने उठा लिया है। साइकिल का रिव्यू एक ये भी रहा कि ये नॉर्मल रोड पर चलाने के लिए अच्छी है, बट अगर आप इसको ऑफ रोड या माउंटेन्स वगैरह में लेके जाएंगे तो इतना इसका अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा नहीं। और वैसे इसको हम नॉर्मल चला सकते हैं। जैसा कि ये साइकिल सिर्फ बहुत लोगों ने पूछा था कौन से कलर में भी आती है,
सिर्फ ये वाइट कलर का ऑप्शन रहेगा आपके पास, और कोई दूसरा कलर इसमें कंपनी आपको देती नहीं है। और बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, आप ऑनलाइन ले सकते हो। डिकैथलॉन की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, मिनिमम चार्जेस हैं वो आप चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैं इसको डेली चला रहा हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अप्रॉक्स मिनिमम स्पीड अगर आप चलोगे तो 15 से 18 की स्पीड पे चलती है ये। और अगर आप थोड़ा अच्छा स्टेमिना रखते हो तो आप इसको 40 तक की स्पीड पे ले जा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। डेली यूज़ करो, खूब आपके हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ। तो ये था इस बिटवीन की साइकिल को लेके मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया। तो साइकिल चलाते हुए सच में बहुत मज़ा आ रहा है और बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग भी परचेज़ कीजिए और मज़े लीजिए साइकिलिंग के। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।